प्रेजेंट वर्थ मतलब आज के पैसे की कीमत, पैसे की आज की कीमत, वो होता है प्रेजेंट वर्थ। सपोज मैंने कोई गुड्स खरीदे आज 1000 रुपए के, और अगर मैं आज पैसे दे दूं तो मुझे 1000 रुपए देने पड़ेंगे, तो ये 1000 रुपए प्रेजेंट वर्थ हो गई। लेकिन अगर मैंने बोला नहीं आज तो नहीं देने वाली मैं आई विल गिव आफ्टर 2 मंथ्स, तो सेलर ने बोला अगर 2 महीने के बाद दोगे तो 1000 नहीं 1500 देने पड़ेंगे, तो उस 1000 रुपए की 2 महीने के बाद की कीमत क्या हो गई? 1500। और बीच का जो 500 रुपए है वो है ट्रू डिस्काउंट। अब इसको डिस्काउंट कब कहा जाता है और इंटरेस्ट कब कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिस्काउंट कब होगा? जब आप सम ड्यू के हिसाब से देखोगे तो प्रेजेंट वर्थ इज अ डिस्काउंटेड अमाउंट, और जब प्रेजेंट वर्थ के हिसाब से देखोगे तो सम ड्यू इज अ अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। In short, true discount is difference between present worth and sum due. और इनके फॉर्मूला भी है। Sum due is equals to present worth plus true discount. True discount is also equal to simple interest on present worth at our rate for n number of years. Sum due is present worth plus present worth into r into n upon 100. So that is present worth 1 plus nr upon 100. This is sum due. This is true discount. जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी दिया कि अगर मैंने आज कोई गुड्स खरीदी है 1000 रुपए की, एंड इफ आई हैव टू पे टुडे देन आई विल हैव टू पे 1000 रुपीज। अगर मैं 2 महीने के बाद पे करूंगी तो मुझे 1500 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो ये जो है ये हो गया मेरा प्रेजेंट वर्थ, ये हो गया उसी चीज का 2 महीने के बाद की वैल्यू, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 500 रुपए हो गए मेरे ट्रू डिस्काउंट। अब आपने बिल्स के बारे में तो सुना ही होगा, स्कूल अकाउंट्स में बिल्स के बारे में आपने सुना होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज निकाला जाता है, ड्रॉवर ड्रॉज अ बिल ऑन ड्रॉई। फिर उस बिल को हम लोग बैंक के साथ डिस्काउंट भी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो डील करेंगे वो है बैंक के साथ होने वाला डिस्काउंटिंग। ओके, अब फेस वैल्यू क्या होती है बिल की? फेस वैल्यू वही टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करेंगे हम लोग जो अकाउंट्स में करते थे, यहाँ पे थोड़ी अलग होगी। फेस वैल्यू ऑफ बिल इज अमाउंट ऑफ द बिल। अब ड्यू डेट्स कौन कौन से होते हैं बिल के? व्हाट इज ड्यू डेट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्यू डेट। वन इज नॉमिनल ड्यू डेट, which you calculate the date on which the period of the bill expires. It is the date of expiry of the bill. मैं ड्रॉवर और ड्रॉई का डेफिनेशन नहीं बता रही क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है हमको मैथ्स में, लेकिन हम लोगों को कुछ चीजों का लेना देना है, वो हम लोग देखेंगे। नॉमिनल ड्यू डेट, इससे हम लोगों को कैलकुलेशन में मदद होगी। दैट इज द डेट ऑफ द बिल, एक्सपायरी ऑफ द बिल। देन नेक्स्ट इज लीगल ड्यू डेट। This is nominal due date plus 3 grace days. Then date of bill. It is the date on which the bill is drawn. Next is date of
डिस्काउंटिंग, क्योंकि हम लोगों को तो यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज द डेट ऑन विच द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक. ये जो प्रोसेस है डिस्काउंटिंग की, दिस इज नथिंग बट लाइक बिल जो है वो बैंक खरीद लेता है आपसे. तो बैंक क्या करता है, आपने जो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने आपके ड्रॉई पे निकाला है उसको बैंक खरीद लेता है, लेकिन वो सेम प्राइस पे नहीं खरीदेगा, वो थोड़े से कम प्राइस पे खरीदेगा. इसलिए हम लोग उसे परचेस या सेल नहीं बोलते, डिस्काउंटिंग बोलते हैं. तो अगर मेरा बिल 1500 का है तो 1500 रुपए नहीं देगा बैंक मुझे. बैंक विल गिव मी समवेयर अराउंड 1300. 200 विल बी द डिस्काउंट, क्योंकि मैं डिस्काउंटिंग जो है वो मैं बिल के ड्यू डेट के पहले करती हूँ. तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे उतना डिस्काउंट मिलके ही पैसे मिलेंगे. लेकिन डिस्काउंटिंग फिर लोग करते क्यों है, क्योंकि उसमें तो कम पैसे मिलते हैं, टाइम पे मिलते हैं. जब जरूरत है तब आप बिल को डिस्काउंट कर सकते हैं. इसलिए तो बिल्स बनाए, ताकि एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बने जिसको आप पेपर मनी की तरह यूज कर पाए. तो अगर ड्रॉवर को बिल एक्सेप्ट करके मिल गया है, अब मैं सपोज मैंने बिल निकाला है, मेरे ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया, मेरे पास बिल दे दिया 10,000 का है, 2 महीने के बाद मिल जाएगा. लेकिन 2 महीने मेरे को तो मेरे 10,000 रुपए यूज करने को नहीं मिलेंगे. एंड व्हाट इफ आई नीड इट? तो मैं क्या करूंगी, उस बिल को बैंक के पास लेके जाऊंगी और बैंक को बोलूंगी भाई मेरे को ये डिस्काउंट करके चाहिए. तो बैंक उनके रेट के हिसाब से वो बिल को डिस्काउंट करके, हो सकता है पूरे 10,000 ना मिले, लेकिन 9,800 रुपए तो मुझे मिल जाएंगे फॉर एग्जाम्पल. ओके. और वो बिल जो है वो पूरे की पूरा बैंक के पास ही रहेगा. फिर ड्यू डेट पे क्या करेगी बैंक, मेरे ड्रॉई के पास जाएगी, उनके सामने बिल रखेगी, ड्रॉई उनको पैसा पे कर देगा, बात खत्म. Then I will not come in the picture anywhere. This is called as discounting of the bill. अब आपके फेस वैल्यू में से अगर डिस्काउंट माइनस किया तो आपको मिलेगा कैश वैल्यू. कैश वैल्यू इज फेस वैल्यू ऑफ द बिल माइनस डिस्काउंट. ये है आपका कैश वैल्यू और कैश प्राइस ऑफ द बिल. कैश वैल्यू ऑफ द बिल माइनस डिस्काउंट. And the difference, this discount is also called as bank's discount या फिर banker's discount. Is also called as banker's discount. तो क्या होता है ये बैंकर्स डिस्काउंट? जो डिस्काउंट बैंक आपसे चार्ज करेगा उसको बैंकर डिस्काउंट कहते हैं, या उसको कमर्शियल डिस्काउंट भी कहा जाता है. बैंकर डिस्काउंट या फिर उसको हम लोग कमर्शियल डिस्काउंट भी कहते हैं. अब ये बैंकर डिस्काउंट लगता कैसे है? बैंकर डिस्काउंट इज द नॉमिनल रेट of discount for the period from date of discounting to legal due date. इससे जो लगेगा वो रहेगा नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट. सॉरी, ये नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट for the period from date of discounting to legal due date is called as banker's discount. This banker's discount is many times higher than the market discount. और उसके बीच का जो भी गैप होगा उसे हम लोग बैंकर गेन कहते हैं. तो बैंकर गेन is banker discount
minus trade discount. बट बैंकर गेन का एक और फॉर्मूला है जो हमको याद रखना चाहिए, वो है बैंकर गेन इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट. Sorry, this is not trade, this is true discount. So banker gain is also simple interest on true discount. True discount into n into r upon 100. This is banker discount. So these are some of the terminologies of this discount. Question number 1 is, what is the present worth of a sum of rupees 10,920 due 6 months hence at 8% per annum simple interest? तो उन्होंने दिया क्या है, सम ड्यू इज 10,920, प्रेजेंट वर्थ हमको पता नहीं है, एन दैट इज पीरियड इज 6 मंथ्स, दैट इज हाफ ईयर मतलब क्या, 0.5, आर इज 8% per annum. Now what is the formula of sum due? Sum due is present worth plus true discount, but true discount is present worth into n into r upon 100. So sum due is present worth plus present worth into n into r upon 100. अगर मैंने present worth कॉमन ले लिया मुझे ये फॉर्मूला मिलेगा. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ड्यू. Using the same formula, 10,920 is equals to present worth into 1 plus 0.5, half year है ना, तो 0.5 into 8 upon 100. 0.5 into 8 will be 4. So 4 upon 100 will be 0.04. 1 plus 0.04 is 1.04. So present worth will be 10,920 divided by 1.04, that is 10,500. 10,500 is the present worth of 10,920 due 6 months at 8% per annum simple interest. Now the next sum. What is the sum due of rupees 8,000 due 4 months hence at 12.5% simple interest? ये आपको लगेगा सिंपल इंटरेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला वैसे भी सिंपल इंटरेस्ट का ही है. सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, A is equals to P 1 plus NR upon 100. इधर भी सेम है, सम ड्यू is equals to present worth 1 plus NR upon 100. तो ये सेकेंड सम में उन्होंने क्या दिया है, what is, they have asked you what is the sum of rupees 8,000, मतलब present worth उन्होंने दी है 8,000. R is 12.5%. N is 4 months. 4 months का मतलब हुआ 4 by 12 years. Okay, and now we want to find out sum due. So it will be, sum due will be 8,000 1 plus 4 by 12 into 12.5 upon 100. ये हो जाएगा 25. Now 12.5 divided by 25, you will get 0.5. So it is 8,000 1 plus 0.5 divided by 12. This will be 0.41666 है, तो मैं इसको 7 बोल दूंगी. Now 8,000 this is plus 1, तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.041666, तो हम लोग उसको 7 बोलेंगे into 8,000.
that is 8,333.33. This is the sum due of present worth 8,000. मतलब आज 8,000 है तो 4 महीने बाद आपको उसी 8,000 की कीमत 8,333.33 मिलेगी। आप इसको एक अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, आप ट्रू डिस्काउंट निकाल सकते हो। तो ट्रू डिस्काउंट क्या आएगा, 8,000 पे 12.5% पे 4 महीने का इंटरेस्ट, वो आएगा 333.33। So sum due will be present worth plus true discount. That will be 8,333.33. Next is true discount on a sum due 8 months hence at 12%. अब यहाँ पे उन्होंने दिया क्या क्या है, देखो ये given लिखना बहुत important है। Given and formula, they have given true discount. True discount is 560. They have given rate of interest, that is 12%. They have given you period, that is 8 months. You want to find out present worth and you want to find out sum due. Now how to find out this? ट्रू डिस्काउंट तो दिया है और ट्रू डिस्काउंट का एक फॉर्मूला है, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू present worth into n into r upon 100. So 560 is equals to present worth into 8 by 12 into 12 rate of interest upon 100. 560 into 100 divided by 8 is equals to present worth. So present worth will become 7,000. Now present worth is 7,000 and true discount is 560. So sum due is present worth plus true discount. So at the end you will write it down in the word. Present worth is 7,000 and sum due is 7,560. वो इस तरह से लिखो एक के नीचे. Therefore, present worth is 7,000 and sum due is 7,560.